तो यार सब लोग बोल रहे थे कि इस वीक नडी न्यूज डीसी फैंडम पे बना, तो मैंने सोचा नडी न्यूज क्या एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही बना देता हूँ जिसमें डीसी फैंडम में जितने भी अपडेट्स दिए गए हैं वो यही बता दूंगा। सबसे पहले जो आपको जानने की जरूरत है वो ये कि डीसी फैंडम को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला वाला जो था वो 22 अगस्त को हो गया और आपको पता ही है कि उसमें कितने सारे नए डिटेल्स सामने आए हैं। एंड दूसरा डीसी फैंडम नेक्स्ट मंथ होगा 12 सितंबर को, जिसमें और भी कई सारे नए अपडेट्स आएंगे, उसको भी मैं कवर करूंगा ही, तो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर देना। चलो बढ़ते हैं कि फर्स्ट डीसी फैंडम में क्या क्या रिवील हुआ। यार पहले ही बता देता हूँ कि मैंने पूरा इवेंट नहीं देखा था, इसलिए ये सारी डिटेल्स मैंने रेडिट से उठाए हैं। अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए तो बता देना। डीसी फैंडम स्टार्ट हुआ वंडर वुमन 84 के साथ और इन्होंने पहले ही इसका न्यू ट्रेलर रिवील कर दिया। ऑब्वियसली वंडर वुमन के पहले से ही बहुत सारे टीजर और ट्रेलर्स आ चुके हैं, तो इसे अब तो आप फाइनल ट्रेलर ही समझो। ट्रेलर में मेन रही विलन चीता, जिसका की फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया। मुझे तो उसका लुक बहुत ही पसंद आया। पहले डाउट जरूर हो रहा था क्योंकि चीता जैसे कैरेक्टर को मूवी में अडेप्ट करना उतना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने इसका बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। इसी पैनल में सरप्राइज गेस्ट में लिंडा कार्टर भी थी, जिन्होंने 70s में वंडर वुमन का रोल किया था। हाँ, लेकिन इसका कोई रिलीज डेट अभी नहीं बताया गया है। कुछ और ट्राई करके देखें। पैराशूट पैंट्स? हाँ, अब क्या सब लोग पैराशूट लेकर चलते हैं? नेक्स्ट पैनल था एक न्यू गेम गॉथम नाइट्स का, जिसके बारे में बहुत दिनों से रिमर्स आ रहे थे कि बैटमैन का एक न्यू गेम बनाया जा रहा है। एंड इस गेम का ट्रेलर और गेम प्ले दोनों ही रिवील कर दिया गया। की पॉइंट इसका ये रहा कि इस गेम की स्टोरी बैटमैन आर्खम सीरीज की नहीं है, बल्कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन की है। एंड इस टाइमलाइन में बैटमैन मर चुका है एंड लीड कैरेक्टर्स बैट फैमिली हैं, जिसमें आप बैटगर्ल, नाइटविंग, रॉबिन और रेड हुड बनकर खेल सकते हो। If you're watching this, I'm dead. इसके बाद मल्टीवर्स के बारे में भी बताया गया, जहां डीसी के प्रोड्यूसर्स थे। यहाँ सीधा रेफरेंस दिया गया एरोवर्स और डीसीयू में हुए क्रॉसओवर पे, जिसमें सीधा रेफरेंस दिया गया था दोनों फ्लैश के क्रॉसओवर का, और ये भी बताया गया कि और भी क्रॉसओवर्स फ्यूचर में होंगे। इसके बाद रिवील किया गया कि इन्फिनाइट अर्थ के फ्लैश के क्रॉसओवर से न सिर्फ टीवी शो पे बल्कि द फ्लैश की अपकमिंग मूवी पे भी इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे बैटमैन के बारे में भी डिस्कस हुआ और बताया गया कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन एक डिफरेंट यूनिवर्स का है और मल्टीवर्स के कारण ही एक ही सुपर हीरोज के डिफरेंट वर्जन्स एक ही साथ एग्जिस्ट करेंगे। Is this cosplay? Oh, do you want a selfie, bro? I'm sorry. We're not. No. I'm also the Flash. अब इतनी मल्टीवर्स की बात हुई है तो ऑब्वियसली द फ्लैश की अपकमिंग मूवी की बात इस पैनल में तो होगी ही। मल्टीवर्स को अभी तो डीसीयू में फ्लैश ही कनेक्ट करता है, तो इस मूवी के कई इंपॉर्टेंट डिटेल रिवील किए गए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मल्टीवर्स, देन 2 नए कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील किए गए। अब यहाँ तो सबने बैटमैन को नोटिस किया ही होगा, तो आपको बता दूं कि इस मूवी में माइकल कीटन का बैटमैन रिटर्न कर रहा है। माइकल कीटन ने पिछली बार 1989 में बैटमैन का रोल किया था, अब उसे भी इस मूवी से कनेक्ट किया जा रहा है। फिर इसी के साथ द फ्लैश में ही बेन एफ्लेक का बैटमैन भी दिखने वाला है और पहले से ही रिवील कर दिया गया है कि मूवी में टाइम ट्रैवल भी दिखने को मिलेगा। तो यार मैं तो फ्लैश के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और जिसने भी द फ्लैश पॉइंट की कॉमिक्स पढ़ी होगी वो जानता ही होगा कि इस मूवी का प्लॉट कितना ज्यादा क्रेजी हो सकता है। सिलिका बेस्ड क्वार्ट्ज सैंड फैब्रिक, न फटता है न जलता है, ये किस लिए है? वो मैं बर्फ में क्लासिकल डांस करता हूँ। क्रेजी की बात हुई है तो नेक्स्ट पैनल था द सुसाइड स्क्वाड का, जिसे कि इस बार जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके 2 वीडियोस रिलीज किए गए, एक कास्टिंग रिवील की जिसमें रिवील हो गया कि कौन सा एक्टर कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। फिर एक बिहाइंड द सीन का वीडियो भी आया। सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो देख लेना। सुसाइड स्क्वाड के ही कुछ नए पोस्टर्स भी रिवील किए गए जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर कुछ टीवी शो से माइनर अपडेट्स दिए गए। पहले तो पेनीवर्थ के सीजन 2 में बैटमैन से रिलेटेड कोई बड़ा कैरेक्टर दिखेगा, लेकिन इसके बारे में और डिटेल डीसी फैंडम के सेकंड इवेंट पे पता चलेगा, जो कि सितंबर में है। फिर द फ्लैश के सीजन 7 का भी नया ट्रेलर रिवील कर दिया गया। उन्होंने ये भी रिवील किया कि अभी तो शूटिंग होल्ड पे है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले 20 एपिसोड कंप्लीट कर लिया था। फिर टाइटन्स के सीजन 3 से भी कुछ डिटेल्स आए हैं, जहां रिवील हुआ कि सीजन 3 में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स जैसे कि बारबरा गॉर्डन, स्केयरक्रो और रेड हुड भी दिखेंगे। इसके बाद एक सरप्राइज पैनल में रिवील हुआ कि स्टैटिक शॉक की एक मूवी भी वार्नर ब्रदर्स के अंदर डेवलपमेंट में है, और साथ ही इस कैरेक्टर के कॉमिक्स का भी रिटर्न होगा। इसके बाद आते हैं कुछ मेजर पैनल्स पे। सबसे पहले तो स्नाइडर कट का पैनल था, जहां ऑब्वियसली इसका टीजर रिलीज किया गया, जो कि ऑसम था ही। फिर इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स बताए गए। पहले तो ऑब्वियसली HBO Max पे ये रिलीज किया जाएगा 2021 में। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताया गया, लेकिन वो जल्दी रिवील कर दिया जाएगा। लेकिन ये रिवील हो गया है कि ये 4 घंटे की मूवी है और इसीलिए इसे 4 पार्ट में रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब कि हमें 1-1 घंटे के 4 एपिसोड्स मिलेंगे।
So 4 hours of Justice League is coming your way. फिर कई लोग पूछ रहे थे कि इंटरनेशनल फैंस का क्या, जिनके पास HBO Max अवेलेबल नहीं है, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अभी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो जैक स्नाइडर खुद बता देंगे। और जब जैक स्नाइडर बता देंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इंडिया में इसे कैसे देखना है। इसी के बाद पैनल था ब्लैक एडम का, जहां पहले तो द रॉक ने कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किया और इसके बाद इसका सॉर्ट ऑफ टीजर रिलीज किया गया, जहां ब्लैक एडम के ओरिजिन के बारे में बताया गया है। वैसे तो मैंने पिछले साल ही इसका ओरिजिन बता दिया था, आप चाहो तो आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ ये भी रिवील किया गया कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी मूवी में दिखेगी, और इसी के साथ उन्होंने ये भी टीज किया कि फ्यूचर में ब्लैक एडम और सुपरमैन भी आमने सामने आएंगे। नेक्स्ट पैनल एक्वामैन 2 का था, जहाँ डायरेक्टर जेम्स वॉन और पैट्रिक विल्सन ने कुछ डिटेल रिवील किए हैं। जेम्स वॉन ने बोला कि एक्वामैन 2 में कुछ नए वर्ल्ड दिखने वाले हैं, जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ सी के 7 किंगडम की बात हो रही है, जहाँ दूसरे किंगडम्स को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा एक्वामैन 2 में। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये मूवी पिछले मूवी से थोड़ा ज्यादा सीरियस रहेगी। साथ ही उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पैट्रिक विल्सन ओशियन मास्टर के रोल में एक्वामैन 2 में भी दिखेंगे। तो एक्वामैन 2 से तो बस इतने ही डिटेल्स आए। देन अगर शज़ैम 2 के पैनल पे आए तो यहाँ भी बस मूवी का टाइटल रिवील किया गया है, जो है फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। इसके बाद ज़ैकरी लेवाई ने क्लियरली बोल दिया कि शज़ैम के लिए वो इससे ज्यादा कुछ भी डिटेल रिवील नहीं कर सकते। एक कास्टिंग रिवील जरूर हुआ है, जहां एक्टर सिनबाद भी इस मूवी में एक मेजर रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी को नहीं पता। माना हम जिगरी दोस्त नहीं है, लेकिन तुम इकलौते हो जिसे दुपट्टा उड़ने वाले हीरोज के बारे में सब कुछ पता है। दुपट्टा नहीं के। फिर एक और गेम का पैनल रहा, जहां सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग का ट्रेलर रिलीज किया गया, जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम होगा और आप इन चारों में से किसी भी कैरेक्टर को लेकर खेल सकते हो और टारगेट होगा जस्टिस लीग के सुपर हीरोज को मारना। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले है और मुझे तो ट्रेलर देखने में ही इतना मजा आ गया कि क्या बोलूं। एंड सबसे लास्ट पैनल था द बैटमैन का, जहां की इसका फर्स्ट ट्रेलर रिलीज किया गया। मैट रीव्स ने रिवील किया कि इस मूवी में ब्रूस वेन को बैटमैन बने 2 साल हो चुके हैं और मूवी की स्टोरी 2 साल के बाद की स्टार्ट होगी, जिसका मतलब है कि मूवी में एग्जैक्ट ओरिजिन देखने को हमें नहीं मिलने वाला। उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी बैटमैन के दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सेलिना काइल, कॉबलपॉट, रिडलर, ये सब अपने इनिशियल फेज में हैं। सेलिना काइल अभी तक कैट वुमेन नहीं बनी, ऑसवर्ल्ड अभी तक पेंगुइन नहीं बना और रिडलर तो बस अभी शुरुआत कर रहा है। उन्होंने ये भी रिवील किया कि अभी बस 25 to 30% की शूटिंग कंप्लीट हुई है और ट्रेलर उसी से बनाया गया है एंड अभी भी 70% मूवी की शूटिंग बाकी है। तो यार 30% इतना ऑसम है, तो आप सोच ही सकते हो कि 100% में क्या होगा। तो यार यही था डीसी फैंडम में रिवील्ड सारे डिटेल्स। होप सो कि मैंने कुछ मिस नहीं किया है। अगर कुछ मिसिंग है तो कमेंट कर देना। साथ ही 12 सितंबर को फैंडम का सेकंड पार्ट होगा, उसका भी अपडेट मैं यहीं दूंगा। तो अगर मिस